नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85209096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लोग यूएनडीपी ने किसे स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है? एमएस धोनी को, सोनू सूद को, अमिताभ बच्चन को या अक्षय कुमार को? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सोनू सूद को जो है यूएनडीपी ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है। और सोनू सूद ने जो है लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के लिए जो है काफ़ी मदद की थी। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आई एम नो मैसिया, जो है सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? नौगढ़ रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन या गाजीपुर रेलवे स्टेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। यह जो है यूपी में है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 10, 15, 14 या 22? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। और इस टाइम जो है वर्तमान जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जो है वह 1969 में प्रधानमंत्री थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। तजाकिस्तान की दुशानबे राजधानी है, इसकी करेंसी क्या हो वह आपको बताना है। रियाल, सोमोनी, नुगुल ट्रम या डॉलर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सोमोनी। तजाकिस्तान की जो करेंसी है वह सोमोनी है। आप लोग राजधानी व करेंसी भी नोट करते चलेगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के, आयरलैंड के, कनाडा के या अमेरिका के से? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आयरलैंड के। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। और भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह आर्टिकल 55 के बारे में बताया गया है। और यह जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह भारत के निर्वाचन आयोग कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। और यह जो है एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाता है। और इसमें जो है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वह इसमें भाग लेते हैं। और इसमें जो है दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा भी भाग लेती हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और इसमें जो है 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। और इसमें जो है जमानत राशि जो होती है वह 15,000 होती है। और इसमें जो है अगर आप कुल वोट का 1/6 वोट नहीं पाते हैं तो यह जो जमानत राशि है यह जब्त हो जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से प्रभावित होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी? विसेंट स्मिथ, ह्वेंगसांग, इब्न बतूता, क्लीमेंट स्मिथ? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, विसेंट स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। तो और यह जो है विसेंट स्मिथ जो है यह इंग्लैंड के इतिहासकार हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कैलीग्राफर कौन थे? रास बिहारी बोस, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, HVR अयंगर, SN मुखर्जी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का जो है सुलेखन किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं हुआ, आपको पहचानना है। मामलूक वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, लोधी वंश 1415 से 1526। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, लोधी वंश का जो कार्यकाल है वह गलत है। इसका जो कार्यकाल है वह 1451 से लेकर 1526 इसका कार्यकाल है। और लोधी वंश के जो संस्थापक थे वह बहलोल लोधी था, वह बहलोल लोधी था। और इसका जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी था। और जिसकी हत्या करके जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। और सल्तनत काल में जो सर्वाधिक शासन करने वाला जो राजवंश था वह तुगलक वंश था। यहाँ आप देखिए 1320 से लेकर 14 से 14 तक इसका सबसे अधिक शासकों ने जो शासन किया था। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? महमूद बेगड़ा, अमीर हुसैन, अहमद शाह या अहमद लाहौरी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अहमद शाह था, जो गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। और इसका जो कार्यकाल था वह 1411 से लेकर 1442 तक इसका शासनकाल था। और जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था। और इसने जो है इतनी क्रूरता से जजिया कर को वसूला था कि बहुत से हिंदू धर्म को मानने वाले वह मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी इमारत बीजापुर में स्थित नहीं, वो आपको बताना है। 2.5 दिन का झोपड़ा, अंडाज खान मस्जिद, शाह करीम का मकबरा या गगन महल? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह अजमेर में स्थित है। और अन्य जो तीनों इमारतें हैं यह सभी जो है बीजापुर में स्थित हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं, वो आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के लिए, पोटेशियम साइनाइड चूहा विष, एल्युमिनियम फास्फाइड कीटनाशक के रूप में, रोडेंटिसाइड दाग साफ करने में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, रोडेंटिसाइड का उपयोग जो होता है वह दाग साफ करने में नहीं होता है, बल्कि फसलों को जो है चूहों से बचाने के लिए, गिलहरी से बचाने के लिए आदि में रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से तत्व और उनके अयस्क की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। सोना कैल्वेराइट, बेरियम स्टिबनाइट, मरकरी पायरोलुसाइट, लोहा सिडेराइट? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी बेरियम जो है यह स्टिबनाइट से ना संबंधित होकर जो है यह इसका जो अयस्क होता है वह बेरीसाइड होता है, बेरीसाइड होता है बेरियम का जो अयस्क है। अन्य जो है कैल्वेराइट जो है यह सोना का अयस्क है, पायरोलोसाइड जो है यह मरकरी का है, और उसी प्रकार जो है सिडेराइट जो है यह लोहा के अयस्क हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, वह आपको पहचानना है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकांड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर, वर्णी लवक कोशिका का रसोई घर? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या केवल 1 और 2? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी केवल 3। तीसरा जो सही सुमेलित नहीं है, कोशिका का रसोई घर जो है यह वर्णी लवक ना होकर यह जो है हरित लवक को कहा जाता है। हरित लवक को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। इमरजेंसी एंड भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एम.जी. रनाडे, एस.एन. बनर्जी, एम.जी. देवा सहायाम या जयप्रकाश नारायण? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी एम.जी. देवा सहायाम ने जो है इमरजेंसी और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक लिखी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मुंबई? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आईआईटी खड़गपुर ने जो है पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री को विकसित किया है। इसने जो है
खीरे के छिलके से सेलुलोज नैनो क्रिस्टल को विकसित किया है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया, इस मिशन के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था वो आपको बताना है। पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर, एसवी अलेक्जेंडर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी एसवी अलेक्जेंडर जो है यह कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं थे। और कैबिनेट मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत में जो है संविधान सभा का जो है निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसमें जो है पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। और इन्हें जो है क्लेमेंट एटली ने भेजा था जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वर्तमान में। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किसने महिला को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की है? राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने, रमेश पोखरियाल ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है महिला को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की जो है शुरुआत की है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं 1945 में घटित हुई वह आपको बताना है। नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा, वैवल योजना, शिमला सम्मेलन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आज़ाद हिंद फौज मुकदमा, वैवल योजना और शिमला समझौता जो है यह तीनों जो है 1945 में हुआ था। और यह जो नौसेना विद्रोह है यह 18 फरवरी 1946 को यह घटना हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप लोग घटनाओं के जो सन है इसको जरूर याद करते चलिएगा क्योंकि पीसीएस में आपको डायरेक्ट यह प्रश्न जो है देखने को मिल सकता है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, राजस्थान में, तेलंगाना में या उत्तराखंड में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कर्नाटक में। काली टाइगर रिजर्व जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन वर्तमान में है कर्नाटक के। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु सभ्यता के स्थलों का सही मेल नहीं वो आपको बताना है। धौलावीरा गुजरात, रोपड़ पंजाब, कालीबंगन कर्नाटक, राखी गढ़ी हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कालीबंगन का जो संबंध है वह कर्नाटक से नहीं है बल्कि राजस्थान से है। और यहाँ से जो है जुते हुए खेत के जो है साक्ष्य मिले हैं और इसका सर्वप्रथम खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।